तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज कोई हल्की फुल्की बात नहीं होने वाली। आज उन कड़वी सच्चाइयों का सामना किया जाएगा कि आखिर क्यों दुनिया के 99% लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा यानी सिर्फ 1% लोग कामयाबी के उस शिखर तक पहुंचते हैं। इसे बस एक आम चर्चा मत मानिए, बल्कि इसे एक पर्सनल मेंटरशिप सेशन समझिए, जो औसत सोच से निकालकर सीधा एलीट क्लब में ले जाने का रास्ता दिखाएगा। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है ना, कि 99% लोग फेल क्यों होते हैं और सिर्फ 1% ही क्यों सफल हो पाते हैं। मतलब क्या कोई जादू होता है, कोई खास टैलेंट, या फिर बस किस्मत का खेल है? सच बताऊं तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि सफल लोग तो भाई अलग ही पैदा होते हैं, लेकिन यह सच से कोसों दूर है, बिल्कुल कोसों दूर। इस विशाल और सच कहूं तो डराने वाले गैप को देखिए। एक तरफ 99% की भारी भीड़ है जिसे दी एवरेज कहा गया है, और दूसरी तरफ वो मुट्ठी भर 1% दी एलीट। ये साफ तौर पर दिखाता है कि एलीट लोग जन्म से कुछ अलग नहीं होते, बल्कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वे बस वो काम करने की हिम्मत जुटा लेते हैं जिन्हें करने से बाकी के 99% लोग या तो डरते हैं या फिर कल पर टाल देते हैं। पहली मुख्य थीम की तरफ बढ़ते हैं, 99% बनाम 1% की सच्चाई, यानी बहाने बनाम एग्जीक्यूशन। यहीं से दिनचर्या का असली फर्क समझ में आता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक एवरेज मानसिकता आराम कर रही होती है, बहाने बना रही होती है, या फिर ये सोच रही होती है कि यार ये काम कल से शुरू किया जाएगा, ठीक उसी पल, जी हां, बिल्कुल उसी पल 1% मानसिकता वाले लोग काम में जुटे होते हैं, मुश्किलों के समाधान ढूंढ रहे होते हैं और आज ही शुरुआत कर देते हैं। एक सख्त कोच की नजरिए से कहा जाए तो आज ही एक डेली हैबिट ऑडिट किया जाना चाहिए। खुद से पूछना होगा, दिन भर में कितने बहाने बनाए जा रहे हैं और असल में काम कितना हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? जब सही मूड होगा तब काम शुरू होगा, या अभी मोटिवेशन नहीं आ रहा। भाई सच्चाई ये है कि मूड चाहे कैसा भी हो, एक्शन लेना ही पड़ता है। ये एलीट लोग ना अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन पर चलते हैं। उनका काम करने का मन हो या बिल्कुल ना हो, वो अपना काम खत्म करते हैं। दिनचर्या में इसी कड़े अनुशासन को शामिल करना ही होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो जगह जहां सपने हमेशा के लिए दम तोड़ देते हैं। सोर्स मटेरियल की ये लाइन बिल्कुल एक तमाचे की तरह लगती है। कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है। ये वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं और क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। मतलब सोचिए, अगर हमेशा बस आरामदायक स्थिति में ही रहा जाए तो पूरी तरह से एवरेज बने रहना तो तय है ना। ग्रोथ के लिए इस सुरक्षा कवच को तोड़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर ध्यान दिया जाए तो एलीट लोग हर दिन जानबूझकर कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं, जैसे जल्दी उठना, अतिरिक्त काम करना, खुद को बेहतर बनाने पर समय लगाना और असुविधा को खुशी खुशी गले लगाना। यहीं से एक वेकअप चैलेंज शुरू किया जा सकता है, जो दिन की शुरुआत में ही एक जबरदस्त मोमेंटम देता है। और हाँ, सोशल मीडिया पर घंटों तक जो बेमतलब स्क्रॉलिंग होती है ना, उस समय को नई स्किल्स डेवलप करने में लगाना होगा। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो किसी को भी उस 1% क्लब का हिस्सा बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, अस्वीकृति और असफलता पर विजय पाना, यानी सफलता का वो असली फिल्टर। इस यात्रा में ना 3 सबसे अहम कदम होते हैं जहां असली परीक्षा होती है। पहला, लोगों का मजाक और उनका रिजेक्शन सहना। जब भी व्यक्तिगत सुधार के बड़े और आक्रामक लक्ष्य तय किए जाते हैं तो समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। दूसरा कदम है अंदर उठने वाले उस गहरे संदेह का सामना करना कि क्या ये हो पाएगा। और तीसरा, सबसे अहम, उस पॉइंट से आगे निकलना जहां बाकी सब हार मान लेते हैं। लिख कर ले लीजिए, यही वो पल होता है जहां 99% लोग मैदान छोड़ देते हैं और यहीं से 1% लोग अपनी जीत की कहानी लिखना शुरू करते हैं। हर असफलता एक जरूरी प्रक्रिया है। यहां गिरने का मतलब है मजबूत होना, हारने का मतलब है बेहतर होना, और दर्द सहने का मतलब है एक बिल्कुल नया और अलग इंसान बन जाना। डर को रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि इस बात का सबूत मानना चाहिए कि सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हर असफलता टॉप 1% तक पहुंचने की सीढ़ी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ये सब हमें ले आता है इस कड़वे सच की ओर, सफलता की असली कीमत, यानी असल में क्या बलिदान करना होगा। सफलता मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए कुछ बहुत ही भारी बलिदान देने पड़ते हैं। बेहद सख्त अनुशासन, कभी ना टूटने वाली निरंतरता, हद से ज्यादा धैर्य, अपनी नींद का त्याग और उन सभी आलोचकों को इग्नोर करना जो पीछे खींचना चाहते हैं।
आज के आराम से ज्यादा लंबी अवधि के विकास को चुनना ही होगा। इसके लिए कमाल की रणनीति ये है कि हर रात एक चेकलिस्ट बनाई जाए। उसमें देखा जाए कि आज की क्या जीत रही और कौन से मौके छूट गए। साथ ही अगले दिन के लिए एक हाई लेवरेज टास्क तय कर लिया जाए, जिसे किसी भी हाल में दोपहर 12 बजे से पहले खत्म करना ही है। दिक्कत क्या है पता है? समाज सिर्फ नतीजों को देखता है। वो सिर्फ उस चमकती हुई दिखने वाली सफलता को देखते हैं। जब लोग हैरानी से पूछते हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, तो दरअसल वे उन रातों की नींद हराम करने वाली मेहनत और बड़े बलिदानों वाले उस अदृश्य संघर्ष को देख ही नहीं पाते। सुनिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये उसी अदृश्य छुपी हुई मेहनत से पैदा होती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। आज ही अपूर्ण शुरुआत करना, क्योंकि सही समय केवल आज है। एक बहुत ही गहरी और सीधी सच्चाई है, आज के फैसले ही कल की हकीकत बनेंगे। इसलिए अभी शुरुआत करें। भविष्य की सफलता 100% इस बात पर निर्भर करती है कि ठीक इसी पल क्या किया जा रहा है। योजनाएं बनाना बंद करके तुरंत एग्जीक्यूशन मोड में आना होगा। प्रगति को ट्रैक करने के लिए डेली आउटपुट मैट्रिक्स को रिकॉर्ड करना शुरू करना चाहिए, ताकि साफ साफ दिखे कि एलीट स्टेटस की तरफ बिना रुके कदम बढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। ये जो सही समय का भ्रम है ना, इसे आज ही तोड़ देना चाहिए। परफेक्शनिस्ट बनकर उस परफेक्ट टाइम का इंतजार करना लिटरली सिर्फ समय की बर्बादी है। इसके बजाय पूरी तरह से तैयार महसूस न करने के बावजूद एक आक्रामक शुरुआत करना ही सफलता की असली चाबी है। 1% लोग परफेक्ट होने का इंतजार कभी नहीं करते। वे इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मैदान में पूरी ताकत से उतर जाते हैं। एक बात से तसल्ली भी मिलती है, लेकिन एक बहुत ही सख्त नियम के साथ। सुनिए, प्रगति धीमी है, कोई बात नहीं। रास्ते में कई बार गिरना होता है, वो भी ठीक है। लेकिन रुक जाना या हार मान लेना, ये कभी कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। स्पीड कम हो सकती है, कई बार ठोकर लग सकती है, लेकिन मैदान छोड़ देना ही एकमात्र असली विफलता है। में इस बहुत बड़े सवाल के साथ हम आज का विश्लेषण खत्म करेंगे। क्या 99% की उसी भीड़ का हिस्सा बनकर फंसे रहना चुना जाएगा, या फिर आज और अभी से एक्शन लेकर उन चुनिंदा 1% में शामिल होने का निर्णायक फैसला लिया जाएगा? कोई और आकर जिंदगी नहीं बदलने वाला। कल के एलीट स्टेटस का निर्माण आज लिए गए कड़े फैसलों से ही मुमकिन है। तो क्या आज वो फैसला लिया जाएगा?